यूक्रेन से 4 मेडिकल में अध्ययनरत छात्र छात्रा सकुशल वापस पहुंचे अपने घर। बिहार के कटिहार में लौटे यूक्रेन से 4 मेडिकल में अध्ययनरत छात्र। डीएम ने कहा, चिन्हित 19 छात्रों के परिजनों को प्रशासन सकुशल वापसी का घर जाकर दिया है भरोसा। वापस लौटे छात्र ने कहा, 23 फरवरी को भारतीय दूतावास ने यूक्रेन से निकल जाने का दिया था संदेश। 24 फरवरी को ऑनलाइन पढ़ाई के दौरान अचानक युद्ध हो गया शुरू। -डिग्री के तापमान पर पैदल चलकर पहुंचा पोलैंड की सीमा पर। सीमा पर जो हुआ उसे जीवन भर नहीं भूल पाऊंगा। महज 3 वर्ष बची थी मेडिकल की पढ़ाई, अब शायद हो पाएगी पूरी। जिंदा घर लौट गया। भारत के पीएम मोदी को थैंक यू। सरकार की पहल से घर पहुंचे पुत्र को देख मां ने कहा, धन्यवाद सरकार ने। मां ने अपनी पीड़ा को बताया था। भारत और बिहार की सरकार से जिला प्रशासन घर आकर दिया था सकुशल वापसी का भरोसा। जिला पदाधिकारी उदयन मिश्रा ने कहा, यूक्रेन गए 19 चिन्हित मेडिकल छात्रों की कटिहार हो रही है घर वापसी। कटिहार मिर्चाई बाड़ी का छात्र विशाल के यूक्रेन से लौटने पर घर में खुशियां मनाई जा रही हैं। मां की बाहों में लिपटा यह छात्र की आरती उतारी जा रही है। छोटे छोटे भाई बहनों का दुलारा यह छात्र को बच्चों ने अपने आगोश में ले लिया है। मौत के मुंह से वापस आया यह छात्र। बताया है कि पोलैंड की सीमा की वह 2 रात और 2 दिन बहुत ही भयानक थी। जब ऑनलाइन पढ़ाई के दौरान यूक्रेन में युद्ध की शुरुआत पर लगातार सायरन से खलबली मच गई थी। 2 देशों के बीच भीषण युद्ध पर यह बच्चा अब अपने आगे की पढ़ाई से चिंतित देखा जा रहा है। परिवार ने पुत्र की पढ़ाई के खातिर सरकार से मदद मांगी। यूक्रेन से जी, इसके लिए मैं बिहार सरकार और भारत सरकार का धन्यवाद करती हूँ। डिप्टी सीएम जी का भी धन्यवाद करती हूँ। डीएम साहब का भी धन्यवाद करती हूँ कि आज सभी के सपोर्ट से आज मेरा बच्चा मेरे घर आंगन में आ चुका है। और मैं सरकार से ये भी कहना चाहूँगी कि जो आज का जो मंजर है उसके लिए मैं बहुत सरकार को धन्यवाद कर रही हूँ। और यही कहना चाहूँगी कि आगे की पढ़ाई के लिए बच्चे का जो भी हो सके उस पर थोड़ा सा ध्यान दें, ताकि आगे बच्चे का 3 साल तो बच्चा कंप्लीट कर लिया है वहाँ, और आगे का पढ़ाई के लेकर के थोड़ा सा बहुत चिंता जैसे लग रहा है कि आगे बच्चा का भविष्य के लिए क्या होगा नहीं होगा। इस पे सरकार मोदी जी से यही कहूँगी कि थोड़ा ध्यान देने के लिए। क्या नाम है आपका? बेबी कुमारी, कहाँ रहते हैं? मिर्चाबाड़ी चौक, जीटी कॉम्प्लेक्स। साल भारत लौटे हो, अपने घर परिवार पहुँचे हो, क्या जानकारी मिली थी? कैसे युद्ध हुआ था? क्या करने गए थे? जी, हम वहाँ MBBS की पढ़ाई कर रहे थे। मैं 3rd ईयर में हूँ। और 23 तारीख के दिन ऐसा हुआ कि इंडियन एम्बेसी का ऑर्डर आया था कि जितने भी छात्र हैं जो कि मतलब यूक्रेन में पढ़ाई कर रहे हैं वो जैसे हो सके वहाँ से निकले, क्योंकि वहाँ पे सिचुएशन ख़राब हो रही थी। रशिया और यूक्रेन के बीच में तनाव बढ़ते जा रहे थे। और इसके बाद फिर हमें ऐसा लगा कि हो सकता है कि मतलब कुछ सही हो जाए, तो हमने करने की कोशिश करी। और फिर कुछ लोगों ने इंडियन एम्बेसी में कॉल भी किया और पूछने की कोशिश करी, लेकिन किसी का भी कॉल नहीं उठ रहा था और किसी को भी जवाब नहीं दिया जा रहा था वहाँ पे इंडियन एम्बेसी यूक्रेन से। और उसके बाद फिर अचानक 24 तारीख की सुबह जब हमारी क्लास चल रही थी सर्जरी की, तो उसी के दौरान सायरन बजता है और हमें सूचना मिलती है कि यूक्रेन पे अटैक हो गया। रशिया ने ट्रूप्स भेज दिए हैं और वो खार्किव साइड से और अलग अलग सिटी जैसे कि टर्नोपिल, दनोप्रो और इवानो में अटैक कर रहे हैं और मिलिट्री बेसेस उड़ा रहे हैं। कीव के एयरपोर्ट पे बम गिर चुका था जहाँ से लोग निकलने की कोशिश कर रहे थे। फिर क्या हुआ? कैसे भागे? फिर जैसे ही हमने ये सीन देखा, हमें समझ में नहीं आया पहले तो कि हम क्या करें। हमने सोचा कि जैसे हो सके इस जगह को छोड़ते हैं, यहाँ से निकलते हैं और देखते हैं क्या हो सकता है, क्योंकि कॉल हमारा इंडियन एम्बेसी उठा नहीं रहा था जो कि यूक्रेन में है। वहाँ के ऑफिस से भी कोई रिप्लाई नहीं आ रहा था। जो बच्चे उस दिन वहाँ से इंडिया जाने के लिए फ़्लाइट ले रहे थे कीव से, उनका भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आ रहा था। और वहाँ ऑलरेडी बम गिर रहे थे, तो कुछ कहा नहीं जा सकता था। पूरा पैनिक का माहौल था। स्टूडेंट भी बहुत ज़्यादा पैनिक कर रहे थे और टीचर्स जो कि वहाँ पे
थे हमारी यूनिवर्सिटी के, वो भी कुछ किसने कहा बताएं। भागने के लिए बॉर्डर की तरफ? हमें किसी ने बॉर्डर की तरफ भागने को नहीं कहा। हमें लगा कि क्या करें नहीं करें, किसी भी तरह इस देश को छोड़ने का हमने सोचा पहले, क्योंकि हमारी इंडिया की जितनी भी फ़्लाइट्स थी, क्योंकि मेरी भी फ़्लाइट 25 तारीख की थी। कैसे पहुंचे बॉर्डर पर? बॉर्डर पर पहुंचने के लिए हमने कैब करी, और कैब का भाड़ा बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा चार्ज कर रहे थे वो, और उन्होंने हमें रास्ते में ही उतार दिया और कहा कि बहुत ज़्यादा भीड़ है, हम यहाँ से नहीं जाएंगे। और उस कारण हमें 35 से 40 किलोमीटर के लगभग का सफ़र पैदल तय करना पड़ा -5 डिग्री की ठंड में। और वो रात का समय हम किसी तरह भागते बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हम वहीं जा कर के फंस गए चेक पॉइंट पे। वहाँ पे पूरी रात 2-3 दिन हमने पूरा ठंड में गुजारा। हमारे पास ना कंबल था, ना कोई टोपी थी। हम किसी तरह जान बचा के भागे, क्योंकि हमें पता चल रहा था कि बम वगैरह गिर रहे हैं अलग अलग सिटीज़। कई स्टूडेंट फंसे हुए, आप लोग ग्राउंड में रहते हैं, उनके घर तक जा रहे हैं, क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं? कटिहार के कुल 19 बच्चे, मोस्टली जो मेडिकल के छात्र हैं, वो यूक्रेन के विभिन्न शहरों में फंसे हुए हैं। मैसेज बस यही है, जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो पहल कर रही है बच्चों को वापस लाने के लिए, उसके संबंध में पेरेंट्स को जानकारी देना है। जो यूक्रेन के साथ लगे हुए पोलैंड, हंगरी की जो बॉर्डर्स है, वहाँ पर हमारे जो उस कंट्री के एम्बेसी हैं उसके लोग कैंप कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री भी 4 केंद्रीय मंत्री आज उन जगह पर जा रहे हैं। ऑपरेशन गंगा के तहत फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे कोई पिक एंड चूज़ नहीं हो रहा है। इसमें बच्चों को वापस उनके जो भी स्थान वो चूज़ कर रहे हैं लैंडिंग का, मुंबई या दिल्ली, वहाँ पे लाया जा रहा है। मुंबई में भी, दिल्ली में भी बिहार सरकार की टीम तैनात है। वहाँ पे बिहार के बच्चों को अपने सुपुर्द लेते हुए और आगे की जो उनकी जर्नी है, जो भी एयरपोर्ट वो चूज़ कर रहे हैं, पटना हो, दरभंगा हो, बागडोगरा हो, वहाँ तक की फ़्लाइट टिकट्स और वहाँ से कटिहार तक की जो जर्नी है उसको हम लोग देखेंगे और आशा करते हैं कि 1 सप्ताह के अंदर कटिहार के सारे बच्चे सकुशल वापस आ जाएंगे। अभी तक किसी की वापसी नहीं हुई? अभी तक कटिहार का नहीं है। आज भी 14 बच्चे आए हैं मुंबई, जिसमें खगड़िया का एक बालक है, किंतु कटिहार का नहीं। मोस्टली पटना के लोग हैं। अभी मोस्टली वो लोग आ रहे हैं जो बॉर्डर के नज़दीक वाले यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते थे, जो तत्काल बॉर्डर क्रॉस कर चुके थे। कटिहार के मोस्टली बच्चे कीव में या खारकीव में थे, तो वहाँ से बॉर्डर की जर्नी एक तो दूरी भी है और डिफ़िकल्ट भी है, चूँकि कॉन्फ्लिक्ट वॉर जोन है। तो धीरे धीरे, जैसा कुमार गांधी के पेरेंट्स ने बताया कि वो हंगरी बॉर्डर के पर आ गया है, तो मेरे ख्याल से। कटिहार से रतन कुमार की रिपोर्ट।